Hello student, today we start our poem number 4, A Thing of Beauty written by John Keats. इसमें जो कवि हैं वो सुंदरता को प्रसन्नता का स्रोत बताते हैं। कवि कहते हैं कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो हमें कुछ देर के लिए अपनी चिंताओं और तनाव से मुक्त करती है। उन्हें देखने के बाद हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और थोड़े समय के लिए अपनी निराशाओं और अपने दुखों को भूल जाते हैं। इस प्रकार कवि जब प्रकाश के उदाहरण देता है और वो आकाशीय पिंडों के बारे में बताता है तो वो कहता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही इस तरीके के आकर्षण के केंद्र हैं। और अगर वो पृथ्वी की सुंदरता का वर्णन करता है तो उसमें कहता है कि बड़े बड़े पेड़, वृक्ष और जो हमारे झरने हैं, नदियां हैं, तालाब हैं और इस तरीके की जो ये प्राकृतिक सुंदरता है ये भी एक आकर्षण का केंद्र है। जब हम इनके पास जाते हैं, इनके साथ बैठते हैं तो हम कुछ समय के लिए अपने दुखों को और तनावों को भूल जाते हैं और उनकी सुंदरता में खो जाते हैं। उसी प्रकार कवि उदाहरण देता है कि जैसे पेड़ों का बहुत बड़ा झुंड है और अगर इंसान गर्मी के मौसम में वहां पर सोता है तो उसे एक चैन की नींद मिलती है उस छाया में और उस चैन की नींद में वो अपने दुखों को भूल जाता है और उस सुंदरता में मोहित हो जाता है, यानी कि उसमें उसे बहुत अच्छे से नींद आती है और उसी में वो खो जाता है और कुछ समय के लिए अपने दुखों को भूल जाता है, उनसे मुक्त हो जाता है। उस प्रकार कवि कहता है कि जैसे ही वो झरनों के पास हम जाते हैं तो झरनों के दोनों तरफ पेड़ों की जो सुंदरता है कि दोनों तरफ पेड़ों की लाइनें बनी हुई है और वो छायादार पेड़ और वो झरनों का बहना वो हमारे लिए सब क्या एक आकर्षण का केंद्र है। और जब हम ऐसे दृश्यों को देखते हैं तो उस समय हम उनमें मोहित होकर अपनी निराशाओं को और अपने दुखों को भूल जाते हैं। इसी प्रकार कवि कहता है कि जो हमारे प्राचीन कवि हैं या योद्धा हैं जिनकी उत्तेजना भरी कहानियां हैं या कविताएं हैं वो सब भी हमें उसी प्रकार मोहित करती हैं। जब हम उन कहानियों को सुनते हैं, पढ़ते हैं या फिर हमने उनको कभी वर्णित में चित्रों में देखा है तो उन्हें देखकर हम उनमें खो जाते हैं और अपने उन दुखों को भूल जाते हैं। इस प्रकार कवि अलग अलग जो सुंदर वस्तुएं उनका उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि जो सुंदर वस्तुएं हैं वो हमें प्रसन्नता प्रदान करती है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ही इन सुंदर वस्तुओं की जो सुंदरता है वो और अधिक बढ़ती जाती है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर, कि एक वस्तु जो सुंदर है, जो सुंदर वस्तु है वो हमेशा ही क्या है, प्रसन्नता का प्रतीक है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर pass into nothing less but will keep। इसकी जो सुंदरता है वो बढ़ती ही जाती है, वो कभी भी कम नहीं होती है, बल्कि जितना समय बीतता है उतनी ही ये अधिक और सुंदर होती जाती है। A bower quiet for us and a sheep full of sweet dreams and health and quiet breathing। और इस प्रकार जो इनका झुंड है, एक पेड़ों का झुंड जो है हमारे लिए एक चैन की स्वीट यानी कि सुंदर सपनों, एक हेल्दी और एक क्वाइट ब्रीथिंग, एक चैन की सांस हमें देता है। इसमें कवि कहता है कि अगर हम एक वृक्षों का झुंड है और उसके नीचे बैठे हैं तो हमें कैसा अनुभव होता है कि हमें उसकी जो छाया मिलती है उसमें एक प्यारे सपनों भरी नींद आती है और एक चैन की सांस मिलती है उन पेड़ों के नीचे। Therefore and every morrow we are gathering a flowery hand to bind us to the earth। और इस तरीके से हम प्रत्येक हर रोज सुबह क्या करते हैं, फूलों की माला बनाते हैं, फूलों की माला गूंथते हैं। Spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days। और निराशा और मनुष्य की जो अमानवीय कमी है और उनके जो उदासी भरे दिन, of all the unhealthy और वो सारी अनहेल्दी चीजें and over darkened way और धुंधले और धोखे से भरे हुए वो अंधेरे रास्ते made for our searching। और इन सब के बाद भी जो संसार में कुछ सुंदर चीजें हैं हम उनको ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं, यानी कि उन्हीं की खोज में जुटे रहते हैं। इसमें कवि कह रहा है कि मनुष्य की जिंदगी में बहुत सारी निराशाएं हैं, दुख है, बहुत से तनाव है और चिंताएं हैं, बहुत जो अंधेरा है उनके रास्तों में हर जगह पर उन्हें धोखे मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो संसार की थोड़ी बहुत सुंदरता है वो उसे कहीं ना कहीं ढूंढने में व्यस्त रहता है। यानी कि जब वो सुंदरता को ढूंढता है और उस सुंदरता
करते हैं तो कैसे, जैसे सूरज और चंद्रमा। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पुराने और नए पेड़। स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल शिप, और वो पेड़ों का झुंड, छायादार पेड़ों का झुंड जो किसके लिए है, जहाँ पर भेड़ें आराम करती हैं, भेड़ों को वो छाया देते हैं। एंड सच फॉर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और उस हरियाली भरे संसार में डैफोडिल्स, नरगिस के पेड़, एंड क्लियर रिल्स, और बहते हुए वो साफ पानी के झरने, दैट फॉर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ड मेक, और जो अपने आप ही क्या करते हैं, खुद को कूलिंग यानी कि अपने आप ही ठंडकता का या ठंडेपन का महसूस करवाते हैं। गेट्स द हॉट सीजन, जो झरने हैं, जो पानी बह रहा है, वो अपने आप ही क्या करते हैं, हमें गर्मी के मौसम में ठंडक का अनुभव करवाते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और जो मिड फॉरेस्ट यानी कि जंगल के बीच में जो ब्रेक के पौधे उगे हुए हैं, उनके बीच में मस्क में जो गुलाब है, वो उसकी सुगंध यानी कि उसकी खुशबू एक अलग ही हमें सुंदरता का अनुभव करवाती है। And such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty deeds, और उसी प्रकार जो महान लोगों के महान कारनामों का अंत था वो भी शानदार है, अर्थात उनकी मृत्यु भी बहुत सुंदर है। All lovely tales that we have heard or read, और जो भी कहानियाँ, प्यारी कहानियाँ जो हमने सुनी है और पढ़ी हैं। An endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink, वो उसी प्रकार है जैसे कि स्वर्ग से शाही के न खत्म होने वाली शाही के रूप में गिरती है, अर्थात उन महान कवियों की या योद्धाओं की जो कविताएं हैं या पुस्तकें हैं वो भी अमर हो चुकी हैं, अमर है। उन्हें हम जितनी बार पढ़ेंगे हमें उतनी ही उनसे और आकर्षण होता है और उनसे हमारा मन प्रसन्न होता है। और इसीलिए कवि कहता है कि जो सुंदरता है या जो सुंदर वस्तुएं हैं उनकी सुंदरता दिन ब दिन बढ़ती जाती है, यानी कि जैसे जैसे समय व्यतीत होता है उनकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है, न कि कम होती है। उसी प्रकार कवि कह रहा है कि जो हमारे कवि है या महान योद्धाओं हैं जिन्होंने अपनी कविताएं लिखी है या कोई पुस्तकें लिखी है वो भी अब अमर हैं। थैंक यू स्टूडेंट।